हो चुका है और बिला किसी तातुल के सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग का सिलसिला जारी रहा। अब वक्त खत्म हो चुका है। असगर अजीम हमारे साथ मौजूद हैं गुलशन इकबाल से, उनसे बात करेंगे। असगर अजीम, बताइए गुलशन इकबाल में जो पोलिंग स्टेशन हैं, क्या गहमा गहमी रही, टर्नआउट कैसा रहा? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 के एक निजी स्कूल में। पोलिंग का वक्त 5 बजे ख़त्म हुआ, जिसके बाद पोलिंग का जो दरवाज़ा है वो आने के लिए बंद कर दिया गया। मेरा कैमरामैन अदील आपको दिखा रहा है कि वोटर वोट डाल के जा रहा है, लेकिन जो आने की किसी को इजाज़त नहीं, दरवाज़ा बंद कर दिया गया। जो वोटर अंदर मौजूद हैं उसको उन्हें वोट डालने की इजाज़त है। इस वक्त तकरीबन 1.5 से 2 दर्जन अफराद अंदर मौजूद है इस पोलिंग स्टेशन में, जो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। कराची भर में तकरीबन 80 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया, लेकिन जो टर्नआउट हमें नज़र आता है, खासकर गुलशन इकबाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 8 से 10% के दरमियान टर्नआउट है। कोई ख़ास जो है बड़ा ब्रेक थ्रू हमें वोटर में नहीं मिला, क्योंकि वो खाली नज़र आए और कुछ कैंप में हमें जो है रश नज़र आया। लेकिन यह है कि गुलशन इकबाल के जो अपने ब्लॉक्स हैं यहाँ पर जो है वो वोटर जो है उन्होंने दिलचस्पी ली, चूँकि गुलशन टाउन को गुलशन डीएमसी ईस्ट को जो है वो 5 टाउन में तकसीम किया गया है। इसमें जिन्ना टाउन भी है, इसमें सोराब गोट भी है, इसमें सफूरा गोट भी है, इसमें गुलशन टाउन भी है, इसमें चनेसर गोट भी है। अलबत्ता अगर चनेसर गोट की मैं बात करूं तो वहां पे रश ज़्यादा रहा। कुछ वोटर्स वहां पे दीगर इस डीएमसी के दीगर की निस्बत में वहां वोटर ज़्यादा आए। वोटिंग का अमल जो है पुरसकून रहा, कोई ऐसा काबिल जिक्र अमल नहीं वाक़या सामने नहीं आया। इक्का दुक्का वाक़या ज़रूर हुए हैं जहाँ पर कुछ गड़बड़ महसूस की गई। बाद जगहों पे हमने ये भी देखा, अगर दीगर टाउन्स की मैं बात करूँ, दीगर डीएमसीज की, तो हमने ये भी देखा कि वहाँ पर जो है जाली वोट भी पकड़े गए। और जो है वहाँ पर जो पीटीआई के रहनुमा अली जैदी की अगर मैं बात उसके अजहर की बात करूँ या उनके एमएनए फ़हीम की बात करूँ तो उन्होंने कुरंगी के इलाके में जो है वो जाली वोट भी पकड़े। इसी तरीके से जो लियारी की अगर बात करूँ तो वहाँ पर भी जो है कुछ लोग गैर मुतल्लका भी पोलिंग स्टेशन में नज़र आए। तहम अगर डीएमसी की बात करूँ ईस्ट की, तो यहाँ पर मजमूई तौर पर जो है सूरत हाल बेहतर रही है। अलबत्ता सफूरा गोट के इलाकों में जो इक्का दुक्का वाक़या ज़रूर हुए, गैर मुतल्लका लोग भी मुतहरिक रहे, लेकिन मजमूई तौर पर जो पोलिंग का ये अमल है ये बिल्कुल पुरअमन रहा है। लोग दरख्वास्त की थी इलेक्शन कमीशन ने कि पोलिंग के वक्त को बढ़ाया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पूरे कराची हैदराबाद समेत ठट्टा सजावल में जो है वो पोलिंग के वक्त नहीं बढ़ाया और उसको 8 से 5 बजे तक ही महदूद रखा। यहाँ सबसे अहम बात है आरटीए सिस्टम की। इलेक्शन कमीशन ने आरटीए सिस्टम का इंतज़ाम नहीं किया। हमने जब इलेक्शन कमीशन के ज़राए से मालूम की तो उन्होंने कहा कि बलदियाती इंतखाबात इतने बड़े पैमाने पे होते हैं कि यहाँ पर ये मुमकिन नहीं था। जबकि सियासी जमातों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद पर हर डिस्ट्रिक्ट पर एक आरटीए सिस्टम लगाकर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए सेंट्रलाइज नताइज दिए जा सकते थे। अब सूरत हाल ये है कि नताइज जो हैं वो सियासी जमातें अपने तौर पर देंगी और सरकारी नतीजा जो है वो 3 दिन के बाद जारी होगा। अब इस 3 दिन के अंदर यानी 72 घंटे के अंदर अगर कोई गड़बड़ होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इलेक्शन कमीशन इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा, चूंकि आरटीए सिस्टम मौजूद नहीं है। जी, असगर अजीम हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब लियारी से हमारे साथ जमजम सईद मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जमजम सईद, बताइए यहाँ पर पोलिंग का टर्नआउट कैसा रहा, क्या गहमा गहमी देखने में आई? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी के इलाके गुल मोहम्मद लेन में और यहाँ पर जो है टर्न आउट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ टोटल इस पोलिंग स्टेशन में 2600 वोट्स थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 800 वोट पड़े कुल। तो यानी टर्न आउट कोई इतना ख़ास नहीं रहा जितना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, चूँकि लियारी जो है पीपल्स पार्टी का गढ़ माना जाता है और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग मौजूद थे, जमा थे। लेकिन समझ से बाहर है कि टर्न आउट इतना ज़्यादा क्यों नहीं रहा। लेकिन इसी पोलिंग स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो अब से कुछ देर कबल जो है यहाँ पर हालात जो है आपे से बाहर हो गए। पुलिस जो है उसने कंट्रोल करने की तक कोशिश की। 10 से 15 मिनट के लिए पोलिंग का अमल भी रुक चुका था, दरवाजे जो है बंद कर दिए गए थे, चंद वोटर्स जो है वो बाहर रह गए थे। आपस में 2 सियासी जमातें आमने सामने हो गई थी और उनमें झगड़ा हुआ, जिसकी जद में जो है जीटीवी भी आया और मेरे साथ भी जो है वो बदतमीज़ी की कोशिश की गई, मेरा मोबाइल छीन लिया गया, जिसके बाद जो है बड़ी मुश्किलों से मिन्नतें समझते करके पुलिस की मदद से जो है हमने अपना मोबाइल वापस लिया। जब हमने यहाँ पर ये दिखाया कि सियासी जमात के वर्कर
है वो यहाँ पोलिंग स्टेशंस में मौजूद थे। एक वोटर के साथ जो है 2-3 लोग एक्स्ट्रा आ रहे थे, जिस पर हमने जब इस बात की निशानदेही की तो हमें निशाना बनाया गया और हमें हिरासा करने की जो है यहाँ पर कोशिश की गई। बहरहाल दिन बहुत ही ज़्यादा सख्त रहा, कहीं जो है कहीं बिल्कुल पोलिंग जारी रही। अभी भी यकीन माने अभी भी यहाँ से वोटर्स गुजर रहे हैं, तो वो अभी भी हमें बातें सुनाते हुए जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई है, हमें सिर्फ सच दिखाना, ये हमारा एक होता है ना, सच दिखाने की सज़ा मिलती है। तो जो वोटर गुजर रहा है वही हमें बातें सुनाता हुआ गुजर रहा है कि हमने ये हकीकत क्यों नाजरीन तक जो है पहुँचाई, क्यों ये सब दिखाया। लेकिन पुलिस के जवान जो यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने काफ़ी हद तक जो है मीडिया नुमाइंदगान की मदद की है, हमारा साथ दिया। इसीलिए हम यहाँ पर जो है बाहिफाजत यहाँ पर मौजूद है और आप सबको जो है वो रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। खैर ओवरऑल अगर मैं लियारी की बात करती हूँ तो यहाँ पर सिचुएशन कहीं पर बहुत अच्छी रही है, कहीं काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी देखने में मिली, लेकिन जिस पोलिंग स्टेशन में मैं मौजूद हूँ वहाँ कोई इतना खासा टर्न आउट नहीं रहा। बात करें अगर गिजरी की, तो गिजरी में जो है काफ़ी अच्छा मैंने देखा कि वहाँ पर टर्न आउट देखने को मिला है। तकरीबन 40 से 50% टर्न आउट तो जब मैं वहाँ पर थी तब मैंने देखा था। अब तो बहरहाल काउंटिंग का वक्त अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। और मेरे अकब में भी अगर आप ये मनाजिर देखें तो पुलिस ने दरवाजे जो है, चूँकि टाइम जैसे ही 5 बजे पुलिस ने यहाँ पर .5 पर दरवाजे बंद कर दिए थे। जो अंदर थे वोटर्स, सिर्फ उन्हें वोट कास्ट करने की इजाज़त होती है, लेकिन जो बाहर होते हैं, बाहर इस वक्त भी काफ़ी वोटर्स मौजूद हैं। आई डोंट नो आने में उन्होंने देर क्यों कर दी, लेकिन वोटर्स मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती के साथ अब उन्हें अंदर नहीं छोड़ा जा सकता। जाहिर है कि वक्त अब खत्म हो चुका है। जमजम ये भी बता दीजिएगा कि क्या वजह रही कि टर्न आउट इतना देखने में नहीं आया? क्या सर्दी की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकले या मुद्दा कुछ और है? नाजरीन को जो है लम्हा ब लम्हा, हर घंटे हर आधे घंटे में जो है बाखबर रखा कराची की सिचुएशन से। बल्दियाती इंतखाबात बहुत ज़्यादा हम कंफ्यूज रहे कि होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि खैर खैरियत से बग़ैर किसी जानी नुकसान से बल्दियाती इंतखाबात जो है वो हो गए हैं। अब उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा और बस नताइज का इंतज़ार है हमें। जी जमजम हमें अपडेट करी थी, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सुहेल शब्बीर हमारे साथ अजीज़ाबाद से मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी सुहेल, बताइए अजीज़ाबाद में हैं, यहाँ आपको क्या सूरत हाल देखने को मिली? वोट कास्ट किए गए बड़े पैमाने पर या फिर बड़ी खामोशी नजर आई? देखिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर भी कोई ऐसी ख़ास जो हमें पोलिंग का अमल है वो होता हुआ नज़र नहीं आया। वोटर्स जो है वो इंतहा से ज़्यादा कम जो है हमें नज़र आए हैं। जो पोलिंग का रेशो यहाँ हमने निकाला है, तकरीबन 7 से 8% का जो रेशो है वो बाहर आ रहा है। जिस वार्ड में 282 के करीब वोटर हैं उसमें से सिर्फ 16 वोट जो है वो पड़े हैं। अजीज़ाबाद का आगा खान स्कूल है, उसके अंदर सिर्फ 16 वोट जो है वो कास्ट हुए हैं, जबकि जो दूसरी जानिब में कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल के अंदर इस टाइम मौजूद हूँ। यहाँ पर वार्ड नंबर 4 के अंदर 1486 के करीब वोटर हैं और उसमें से सिर्फ 70 से 75 वोट जो है वो कास्ट हुआ है। तो इसका रेशो अगर निकालते हैं तो 7 से 8% बहुत मुश्किल से जाके बनता है। तमाम इलाके में तकरीबन यही सूरत हाल है। हर कैंप के ऊपर लोग यहाँ पर बिल्कुल इक्का दुक्का लोग नज़र आए। इसके मल्टीपल रीजंस हैं, जिसमें खुसूसी तौर पर आज का जो बाइकआउट है वो है। दूसरे तरफ हम देखें कि सर्दी का मौसम था, उसकी वजह से भी लोग जो है वो खासे कम निकले हैं और रात के तकरीबन 1:30 बजे तक ये सूरत हाल क्लियर नहीं थी कि आया ये इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो उसकी वजह से भी वोटर खासा मायूस था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमने फील किया वो वोटर्स की मायूसी, वो है सिस्टम से नाराज़गी। वोटर जो है वो इस टाइम सबसे ज़्यादा सिस्टम से नाराज़ है, क्योंकि कराची के वोटर को कोई भी जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वोटर अब किसी भी जमात को वोट देने के लिए ज़्यादा मुतहरिक नज़र नहीं आता। जो वोटर अभी निकला है या आया है तो उसमें भी मैं आपको बताऊं कि उसमें ज़्यादा तादाद जो है वो ख़वातीन की थी या फिर वो नए वोटर्स की थी, जो बिल्कुल अभी फ्रेश ही जो वोटर हैं वो तैयार हुए थे। जो पुराना वोटर है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाराज़ भी नज़र आता है, मायूस भी नज़र आता है और उसको किसी किस्म की जो है वो यहाँ पर अभी ऐसी नज़र नहीं आती कि उसके लिए कोई उम्मीद की किरण नज़र आए।
मैं आपको बताऊं कि ये अजीज़ाबाद का जो पोलिंग स्टेशन है, कम्प्रिहेंसिव स्कूल है ये, यहाँ पर 5 बजते ही पुलिस ने जो है वो मरकजी दरवाज़ों को बंद कर दिया। और जिस तरह तमाम पोलिंग स्टेशन में हुआ कि जो वोटर अंदर था उसी को वोट डालने की इजाज़त दी गई, जबकि जो बाहर वोटर हैं अभी भी 2-4 वोटर बाहर खड़े हैं, तो पुलिस अब उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ओवरऑल तकरीबन यही सूरत हाल थी। चंद एक मकामात पर अमन व अमान का मसला पेश आया था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कोई अमन व अमान का मसला ख़राब नहीं हुआ कि जिसको कोट किया जा सके। जी, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। असगर अजीम से भी जानेंगे कि असगर अजीम, जैसा कि अभी ने के वोटर्स जो है वो कशमकश का शिकार थे, रात तक कुछ चीज़ें जो है वो फाइनल नहीं हुई थी, क्या आप भी समझते हैं यही वजह रही कि वोटर्स का, जैसे आपने बताया, 8 से 10% टर्न आउट रहा है, तो यही वजह समझते हैं आप भी? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब एक चीज़ क्लियर ही नहीं होगी, वोटर को पता ही नहीं होगा कि इंतखाबात होने हैं नहीं होने हैं, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, तो बस जहनी कशमकश तो है। और इसी जहनी वजह से वोटर की बड़ी तादाद नहीं निकल सकी। जो कराची की, या यूँ समझ लें कि एक बड़ी जमात है MQM पाकिस्तान, उसने रात 1 बजे बाइकाट का ऐलान किया और इस इलेक्शन से लाताल्लुकी का इजहार किया, इसको मुस्तरद किया। उसके साथ साथ फिर एक फैक्टर बाइकाट का और है जो कि मुल्क के बाहर से ऑपरेट हो रहा है। सोशल मीडिया पे उन्होंने भी बड़ी मुहिम चलाई है। तो ये सारे असरात नज़र आ रहे हैं। लेकिन जमात इस्लामी का वोटर हो, पीपल्स पार्टी का वोटर हो और या PTI का वोटर, हमें हैरत है कि ये वोटर भी इतनी बड़ी तादाद में नहीं निकला। अगर ये वोटर भी निकलता तो ये 8 से या सिंगल डिजिट से हम इसको डबल डिजिट में टर्नआउट ज़रूर होता। कुछ इलाके ऐसे ज़रूर थे जहाँ पर, जैसे गिजरी का एक पोलिंग स्टेशन था जहाँ पे 15 से 20% टर्नआउट ज़रूर रहा, लेकिन अक्सरियत में हम ये देखते हैं कि टर्नआउट कोई ख़ास नहीं रहा। ये सिंगल डिजिट में टर्नआउट है, वोटर ने इस पर दिलचस्पी का इजहार नहीं किया है। और सोहेल की ये बात भी सही है कि चूँकि मसाइल हल नहीं होते, वोटिंग के दिनों में नज़र आते हैं, वोट मांगते हैं और फिर ये बलदियाती नुमाइंदे गायब हो जाते हैं। इवन के हम अपनी जो अगर गली के भी गटर खुलवाना चाहें तो हमें कोई बलदियाती नुमाइंदा जीतने के बाद नज़र नहीं आता। तो ये एक डेवलपमेंट हो रही है हमारे वोटर्स में। वो चाहते हैं, वो बाशऊर हैं, वो चाहते हैं कि ऐसे नुमाइंदे सामने आए जो उनकी रेंज में हो, जिनसे वो काम करा सकें। क्योंकि बाज़ इलाके, अगर मैं न्यू कराची की बात करूँ, मैं अगर इकरा स्कूल की बात करूँ, मैं अगर लाल स्कूल की बात करूँ, मैं 2 मिनट की चुरंगी की बात करूँ, तो वहाँ तो बिल्कुल सुबह से वीरानी नज़र आई हमें। वहाँ तो कोई आई नहीं वोट डालने के लिए। तो ये बड़ा मार्जिन है। और आपको पता है कि न्यू कराची गुज़िश्ता 5-6 सालों से बलदियाती मसाइल में इस तरह उलझा हुआ था कि उसकी हर गली जो है वो ओवरफ्लो थी, उसके हर सड़क टूटी हुई रही। तो वो बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। अपनी परेशानी ही की वजह से लोग जो है वो वोट डालने नहीं निकले, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम हो, कोई ऐसी श्योरिटी हो, ये सियासी जमातें अपनी इस्लाह करें। लोग सियासी जमातों को वोट देना चाहते हैं, लेकिन ये भी तो अपनी इस्लाह करें। लोग वोट देना चाहते हैं मगर चाहते हैं कि सियासी जमातें इस्लाह करें। हमारे साथ जमजम सईद मौजूद है, उनसे एक बार फिर बात करेंगे। जमजम, आप क्या कहती हैं? लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, वहां पर भी आपने जैसे बताया कि टर्न आउट उस तरह का नहीं रहा जैसे लोग निकल के वोट दिया करते थे, तो इस बारे में लोगों का क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो आज चूँकि छुट्टी का दिन था, इतवार, और उसके साथ ही अगर बात की जाए मौसम की, तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसीलिए लोगों ने ज़्यादा, मेरे हिसाब से घर से बाहर निकलना मुनासिब उन्हें नहीं लगा, वोट कास्ट करना मुनासिब नहीं लगा। जैसा कि हमारे साथी रिपोर्टर सोहेल शब्बीर ने कहा कि वोटर्स काफ़ी ज़्यादा सिस्टम से मायूस नज़र आ रहा है, क्योंकि आज रात तक तो ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे। इसीलिए वोटर जो है पहले तो कंफ्यूज रहा, उसके बाद बहुत ज़्यादा मायूस हो गया। फिर छुट्टी का रोज़ था, तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने फैमिली के साथ ही घर में ये दिन गुजारा है। यहाँ पर ज़्यादा लोग निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया। हाँ, अलबत्ता अगर हम बात करते हैं 3 बजे के बाद की, कि जब धूप थोड़ी बहुत निकली है, 3 बजे के बाद हमें थोड़ी सी चंद एक इलाकों में गहमा गहमी दिखाई दिए, वोटर दिखाई दिए, लेकिन जिस तरह से वोटर जोश और जज्बे से निकलता था, इस मरतबा हमें उस तरह का वोटर नहीं दिखाई दिया। ठीक है जमजम, आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, बल्दियाती इलेक्शन के नताइज के लिए इलेक्शन कमीशन ने RTS का इंतजाम नहीं किया। मीडिया नुमाइंदगान अपने तौर पर नताइज हासिल करें, सियासी जमातों ने RTS ना होने के बायस धांधली का खदशा भी जाहिर कर दिया है। सरकारी नताइज 3 दिन बाद जारी किए जाएंगे। इसी पर असगर अजीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी असगर अजीम, आगाह कीजिए तफसीलन।
हाँ जी, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जानिब से आरटीएस सिस्टम का इंतज़ाम नहीं किया गया है। जब हमने इलेक्शन कमीशन से बात की तो ज़राए ने कहा कि बलदियाती इंतखाबात में आरओ बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस हैं, तो जिसकी वजह से ये मुमकिन नहीं है उनके लिए कि वो आरटीएस का इंतज़ाम करें। हालाँकि लगता है कि हम दुनिया से बहुत नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। आप डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद पर हर डिस्ट्रिक्ट में एक आरटीएस सिस्टम लगा सकते थे और उसके ज़रिए आप मॉनिटरिंग कर सकते थे और जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए नताइज ये दे सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ दाल नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, क्योंकि 3 दिन के बाद तो ये नताइज देंगे। अब हमें सारे का सारा हमारा दारोमदार होगा सियासी जमातों पर कि उनके जो पोलिंग उनके जो इलेक्शन सेल हैं वहाँ जो फॉर्म 47 के ज़रिए नताइज आते हैं वो नताइज ऐलान करेंगे, वही नताइज हम आपको जो है रिपोर्ट करेंगे और वही नताइज जो है हम ऑन एयर करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से किसी भी किस्म के कोई नताइज 3 दिन तक जारी नहीं किए जाएंगे। आरटीएस सिस्टम का इंतजाम नहीं है। हमने मुख्तलिफ जमातों से बात की तो उनका कहना है कि ये बात समझ से बालातर है कि जदीद टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, आईटी सिस्टम हमारे पास मौजूद है, उसके बावजूद हम इतने पीछे चले गए हैं कि सियासी जमातें भी इसी सोच में हैं कि आरटीएस को क्यों फाल नहीं किया गया। असगर अजीम हमारे साथ तो मौजूद थे गुलशन इकबाल से, जबकि जमजम सईद हमें लियारी से अपडेट कर रही थी और सुहेल शब्बीर अजीज़ाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।